भगदड़ मची थी और स्थिति जो है बहुत भयावह हो गई थी। बहुत दर्दनाक ये घटना जिसको लगातार सुबह से ही हम पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आखिरकार नाकामी किसकी रही, कौन जवाबदेही देगा, कौन आंसरेबल होगा, ये सब कुछ हमने जानने की कोशिश की। लेकिन आपको ये बता दें कि 12 और 13 की यात्रियों की जो भीड़ थी वो 15 और 16 साथ ही 14 रेलवे स्टेशन यानी प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए जो है वहां से निकली और इतनी ज्यादा संख्या में लोग मौजूद थे। यही बहुत बड़ी वजह रही कि ट्रेन को पकड़ने के लिए लोगों में आपाधापी मच गई और लोगों में भगदड़ मची, जिसके बाद एक गिरने के बाद उसके ऊपर लगातार कई लोग जो हैं वो गिरते चले गए और 18 लोगों की मौत की जो जानकारी है वो मिल पाई है। इसी के साथ आपको बता दें लगातार रेलवे प्रशासन अभी मुस्तैदी बरती जा रही है। बैरिकेडिंग जो है फिलहाल वहां पर कर दी गई है, लेकिन इन सब के साथ जो है अभी कई ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। यात्री परेशान नजर आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, कह रहे हैं हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, कोई ट्रेन नहीं आ रही है। लेकिन उनको अपडेट हम बता दें, जानकारी दे दें कि फिलहाल जो है वो ट्रेनें यहाँ पर अभी रोकी गई हैं और आवाजाही सही तरीके से जब हो सकेगा उसके बाद जो है उसका संचालन सही से शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन सबके बीच में तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को जो है वो लगातार दिखा दे। देखिए ये मैं आपको 16 प्लेटफॉर्म का जो ब्रिज है यानी कि फुटओवर ब्रिज है वहां पर मौजूद हूं और यहां से देखें ये 14 और 15 का फुटओवर ब्रिज किस तरह से सामान वहां पर गिरा हुआ है, किस तरह से लोगों के जूते चप्पल जो है वो गिरे हुए हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह की भगदड़ जो है वो यहाँ पर मची होगी। और इसी के साथ आपको हम ये बता दें फिलहाल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और इसी के साथ रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से जो है इसको लेकर के एक दुख जताया गया है। और आपको ये भी हम बताएं कि किस तरह से यहाँ पर जो है भगदड़ मची। अब लोगों की आवाजाही जो है वो सुचारू करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी भी प्रशासन की नाकामी देखिए। जो हम लगातार यहाँ पर घूम रहे हैं या यहाँ से लेकर के मैंने अभी तक 12, 13, 14 और 15 का 16 का प्लेटफॉर्म जो है पूरी तरह से छान मारा। मुझे एक यहाँ पर जो है पुलिस के जवान से लेकर के सीआरपीएफ जवान से लेकर के कोई जवान यहाँ पर मुझे मुस्तैद नहीं दिखाई दिया, क्योंकि देखिए भीड़ में कोई कमी नहीं है। हाँ, कल जैसी भयावह भीड़ नहीं है, कल जैसे बेहिसाब लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन अब भी यात्रियों के आने का सिलसिला, क्योंकि जिन्होंने टिकट यहाँ पर बुक कराया वो कहीं ना कहीं जो है अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करते हुए दिखाई दे रहा है। आपको काफी संख्या में लोग जो है थोड़े कम भी दिख रहे होंगे, लेकिन अभी भी भीड़ है और इनको कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पर रुकने के लिए और हमारे साथ न्यूज रूम से जो है तमन्ना भी हमारे साथ जुड़ रही है, वही हमारे संवाददाता पंकज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल आप जहां मौजूद वहां पर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहा जा रहा है, चश्मदीद क्या कह रहे हैं, लोगों की स्थिति किस तरह की है, अस्पताल में एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ एलएनजेपी अस्पताल के बाहर ही, और जहाँ यहाँ पर भगदड़ होने के बाद जो स्थिति थी, अफरा तफरी का माहौल था यहाँ। मेरे साथ अभी बातचीत करने के लिए एक चश्मदीद है, मैं इनसे बात करूँगा। रात के समय में यहाँ पर मौजूद थे और इन्होंने यहाँ का माहौल देखा कि क्या स्थिति थी, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। सर, आप रात के समय में यहाँ मौजूद थे इमरजेंसी में, क्या माहौल था उस समय? माहौल यही था, भगदड़ थी, लोग आए हुए थे। बाकी जो हमारे दिल्ली पुलिस के जो नौजवान थे उन्होंने बड़ा सहयोग करा, बहुत सारी रात ये लगे रहे और इन्होंने बहुत दिल तोड़ के मेहनत करी। कितने लोगों उस समय क्या स्थिति थी, कितने लोग लमसम आए थे यहाँ पे? 50-100 लोग तो आए थे ही, जिनके मरीज थे, जिनकी बॉडियाँ थी, उनके साथ थे उनके लोग, वो आए थे। आपने कितने लोगों को यहाँ देखा कि जो वहाँ से आए थे मरे हुए थे? लगभग 3-4 बॉडी तो मेरे सामने आ गई थी उस टाइम पे, और उनके परिजन थे जो उनके साथ थे, जो रो पीट रहे थे अपना। बाकी यहाँ के डॉक्टर भी और पुलिस के अधिकारी भी, बड़े बड़े। अभी क्या स्थिति है, अंदर कितने लोग हैं? अभी ट्रीटमेंट चल रहा है मरीजों का, जो लोग घायल हैं उनकी अपना देख रेख चल रही है। और उसके बाद जो है अब ये अंदर इमरजेंसी में हर आदमी को जाने नहीं दे रहे, समझे। वही लोग जा रहे हैं जिनके अंदर मरीज हैं, जिनकी हालत गंभीर है या सीरियस है या जो भी है, वो डॉक्टर अंदर बता सकते हैं इस बात को। तो बाकी दिल्ली पुलिस ने जो है कितने लोग अब तक टोटल मर चुके हैं, आपने कुछ देखा वहाँ पे, कुछ पता चला? ऐसा है, अलग अलग अस्पतालों में मरीज गए हुए हैं। अभी तक तो खबरें यही आ रही हैं कि 15 मर गए, 18। यहाँ पर कितने लोगों कुछ देखा? यहाँ तो मैंने 3 बॉडियाँ देखी थी आई समय शुरुआत में।
देखिए, ये चश्मदीद हैं जिनका कहना है कि रात के समय में जब यहाँ पर लोग आते हैं तो एक भगदड़ का माहौल बनता है और तमाम यहाँ पर लोग यहाँ मौजूद थे और जिसमें से 3 से 4 लोग ऐसे थे जो कि जब लाए गए थे तभी उनकी डेथ हुई थी। इनके साथ साथ एक और चश्मदीद थे, जब हमने उससे बात किया तो उन्होंने बोला कि लगभग 6 से 7 लोग जिस समय यहाँ पर लोगों का आना चालू हुआ, वहाँ से भगदड़ के बाद लोगों को यहाँ से लाया जा रहा था, उसी समय यहाँ पर मौके पर देखा गया कि यहाँ 6 से 7 लोग की डेथ हो चुकी थी। फिलहाल इस पूरे मामले में देखा जाए तो अब तक जो है 18 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से कि महिला, बच्चे और पुरुष तीनों लोग शामिल हैं। पंकज हम आपके पास वापस लौट रहे हैं, हमें एक चश्मदीद मिले हैं, एक सफाई कर्मचारी है, आइए इधर आइए, सफाई कर्मचारी है, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार इन्होंने देखा क्या, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हमेशा मौजूद रहते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे क्या व्यवस्था रहती है, क्या अभी कुछ ठीक किया गया है और कितने लोग जो थे उस भगदड़ में, क्या हुआ था, कल रात का क्या मंजर? मैडम हम लोग कल शिफ्ट में ही नहीं थे इधर, कल चले गए थे जल्दी। कल जब मॉर्निंग में आए, उसके आज जब आए आप तो क्या कूड़ा कचरा दुनिया भर का, जूते चप्पल दुनिया भर के थे, बैग पड़े थे, लेडीज हो गए, किसी के बच्चों की चप्पल जूते दुनिया भर के थे, यही सब देखने को मिला। कितने बजे आप आए? हम 6 बजे के करीब आप आए हैं। तो यहाँ से क्या एम्बुलेंस वगैरह जाते हुए? नहीं ऐसा कुछ नहीं देखा हम लोगों ने। चीजें नहीं थी। व्यवस्था कैसी, क्योंकि आप कितने साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं? यहाँ पे हो गए 7-8 साल। 7-8 साल से व्यवस्था कुछ पहले से बेहतर दिखी है, कुछ दुरुस्त किया गया है प्रशासन, रेलवे प्रशासन की तरफ से? इस चीज का तो मुझे नहीं पता, इस चीज का तो कुछ नहीं मालूम। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कुछ है? लोगों की कितनी संख्या थी कल तकरीबन? कल भीड़ बहुत देखने को मिली है। कल छठ पूजा से भी ज्यादा भीड़ रहती है, इस बार भीड़ थी ज्यादा थी यहाँ। हाँ। तो यहाँ पर जो थे, देखिए इन लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पता होता है कि स्थिति क्या थी, बोलने से थोड़ा बचते हैं क्योंकि यहीं पर वो काम करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर कोई गाज गिरे या कोई उनके ऊपर दिक्कतें आए, और ऐसे में देखिए कम शब्दों में ही कई बातों को अपने कह करके जो चप्पलों का जो है वो ढेर लगा था, यहाँ पर तमाम जो सामान है वो देखिए अभी वो साफ करके उस काले पॉलिथीन में यानी कि गार्बेज बैग में डाल करके ले जाते हुए दिख रहे हैं। ये उन लोगों का सामान है जो उन लोगों के साथ जाना था, लेकिन वो यहीं रह गया और जो लोग थे वो किस तरह से मौत के मुंह में चले गए। एक बार फिर से हम पंकज आपका रुख करते हैं। पंकज, आप बातचीत कर रहे थे, बता रहे थे कि एलएनजेपी में फिलहाल क्या स्थिति हालत में पहुंचे थे, उनकी किस तरह की स्थिति डॉक्टर्स बता रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो पेशेंट अभी हैं उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो क्रिटिकल हैं, जो सीरियस कंडीशन में उनका इलाज चल रहा है। उनको कई टीमें लगी हुई हैं और उन पर नज़र बनाई हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से घायल लोग आए थे, कोई जैसा कि चश्मदीद ने बताया कि कई लोग दबे हुए थे, किसी के हाथ में चोट लगी थी, किसी के सिर में चोट लगी थी, किसी के पैर में चोट लगी थी, किसी के ऊपर लोग चढ़ गए थे तो वो बोल नहीं पा रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें जो भगदड़ वाली है, एक तरह से जो चश्मदीद है उसके अनुसार ये बात कन्फर्म है कि भगदड़ की वजह से जो आंकड़ा था ये ज़्यादा था। उनके अनुसार 30 से 40 लोग यहाँ पर रात के समय पहुँचे थे और उनमें से जो कुछ लोग ऐसे थे जिनकी डेथ वहीं पर हुई थी, यहाँ लाया गया था। फिलहाल यहाँ अब तक टोटल आंकड़ा देखा जाए कि दोनों अस्पताल को मिला करके तो 18 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे पेशेंट हैं जो क्रिटिकल हैं, जो सीरियस हैं, जिनका इलाज अभी भी चल रहा है और कई टीमें उन पर नज़र बनाई हुई हैं। बाहर से भी कुछ डॉक्टरों को बुलाने की बात चल रही है। फिलहाल जब एलएनजेपी के एमएस से हमने बात करने का कोशिश किया तो उन्होंने फ़ोन उठाया और उसके बाद उन्होंने काट दिया, उनसे बात नहीं हो पा रही, संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन जो चश्मदीद बता रहे हैं, जो हमें सूचना मिल रहा है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं, उसके अनुसार अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में हैं और कुछ ही देर में एक अहम चीज़ें मैं बताऊंगा रिपोर्ट के साथ कि किस तरह से कितने लोग यहाँ पर आई है जानकारी आने के बाद। लेकिन अभी जो स्थिति है एलएनजेपी में, यहाँ पर ठीक यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम कर दिए गए हैं। हेल्प डेस्क अंदर है, लेकिन हेल्प डेस्क तक भी जाने की अनुमति मीडिया को नहीं है, बाहर ही रोक दिया गया है। मीडिया यहाँ पर है और तमाम जो यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, यहाँ से जो भी जाएगा इसके अंदर देखिए पुलिस एकदम ठीक यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह से रोक दे रही है। इसके आगे किसी को जाने की अनुमति नहीं है, हेल्प डेस्क तक भी नहीं जा सकते और वहाँ से भी पूछताछ नहीं कर सकते कि क्या स्थिति है। ये माहौल यहाँ पर बना दिया गया है। फिलहाल जो अंदर है, जो चश्मदीद हैं, उनके अनुसार अभी भी कई ऐसे पेशेंट हैं जो क्रिटिकल हैं, उनका इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल पंकज।
पंकज, आप और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करिएगा जो अभी फिलहाल जो नॉर्मल अवस्था में पहुंचे, जिनको डिस्चार्ज किया जा रहा है, उनसे पूछने की कोशिश करिएगा कि क्या मंजर था, क्या अवस्था थी उस वक्त में। ऐसे में तमन्ना, हम आपका रुख करते हैं और तमन्ना आपसे हम जानने की ये कोशिश, देखिए आपने अधिकारियों से बातचीत की है, वो ये कह रहे हैं कि देखिए ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जिस पर आपने बहुत ही सख्त लफ्जों में ये भी कहा है कि देखिए व्यवस्था आपको करनी चाहिए। बिल्कुल किरण, और ये बात देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब मेरा सवाल ये भी था, हालांकि जल्दी उनके साथ डिस्कनेक्ट हो गया कॉल, सवाल ये भी था कि जब भी आप किसी भी प्राइवेट जगह पे जाते हैं, चाहे वो सिनेमा थिएटर हो, चाहे वो आप किसी भी हॉल में चले जाएं, आप किसी ऑडिटोरियम में चले जाएं, किसी भी आप प्राइवेट जगह पे जाते हो, तो आपकी उतनी ही कैपेसिटी होती है, उतनी ही कुर्सियां होती हैं जितनी टिकटें होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी थिएटर में जा रही हूँ फिल्म देखने के लिए, तो मैंने 100 टिकटें खरीदी हैं, क्योंकि 100 टेबल है। मैंने आज तक किसी को जमीन पर बैठे हुए नहीं देखा, ना ही मैंने किसी को देखा होगा कि किसी कुर्सी पर चढ़कर फिल्म देख रहा है। अगर 100 टिकटें हैं तो 100 ही कुर्सियां होंगी। तो ये व्यवस्था जो है ट्रेन में क्यों नहीं की जाती है, जहां पर आपको पता है कि रोज रोज आप देखते हैं कि भारी तादाद में लोग वहां आते हैं, और आधे से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टिकट नहीं होती है। हाल ही मैंने ट्रेन में सफर किया था, तो ट्रेन में आरएसी की एक जो चीज होती है, आरएसी पर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि आप एक ही सीट पर 2 लोगों का पैसा लेकर आप एक ही सीट पर 2 यात्रियों को सफर कराते हैं, वो भी एक बड़ा कारण होता है भीड़ का। तो इन तमाम चीजों पर आपको बात करनी होगी। आपका जो रेलवे स्टेशन है वो रातों रात बड़ा नहीं हो जाएगा, उसकी जितनी लोगों की कैपेसिटी है वो कल भी उतना था, वो आज भी उतना है। अलबत्ता आप उस स्टेशन को बड़ा ना कराएं। ऐसे में आप लोगों की संख्या बढ़ने की बात कर रहे हैं, आप स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, स्पेशल ट्रेन अगर चलेंगी तो लोग भी तो उतने ही ज्यादा होंगे, आपको ये भी तो समझना पड़ेगा। आप पहले व्यवस्थाएं सुधारिए। आप बड़े आसानी से बोल दे रहे हैं कि भैया इतने हमारे पास लोग नहीं है, इतनी फैसिलिटी नहीं है कि एक एक की आप प्लेटफॉर्म टिकट चेक करें। तो आपके पास जब व्यवस्था नहीं है तो आपने ये रूल क्यों बनाया प्लेटफॉर्म टिकट का? आप प्लेटफॉर्म टिकट बोलिए ही मत, आते रहेगी भीड़, ऐसे हादसे होते रहेंगे, क्यों सीख लेनी है हमें? हम नहीं लेंगे सीख। व्यवस्थाओं को लेकर के तमन्ना, यहाँ पर पूरी नाकामी जो है वो दिखाई दे रही है। और देखिए ये जो नाकामी, ये जो व्यवस्था है, जो उसमें गड़बड़ियां पाई गई, अभी भी उसको दुरुस्त पूरी तरीके से नहीं किया गया है। मैं जिस तरह से पहले भी बता रही हूँ, आप यहाँ से लेकर यहाँ पर देख लीजिए, आपको कोई भी यहाँ पर जो है जवान नजर नहीं आएंगे, ताकि वो भीड़ को कंट्रोल कर सके, लोगों को सही तरीके से बता सके कि किस तरफ आपको जाना है, नहीं जाना है। देखिए कई बार लोगों में एक असमंजस की स्थिति होती है कि मुझे 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाना है, मैं कैसे पहुंचूं, कहां से जाऊं, कौन सा रास्ता है, कौन सा सही प्लेटफॉर्म है, और उनके दिमाग में ये चलता। बिल्कुल बिल्कुल किरण, क्योंकि ये तमाम सवाल हैं जो जिनसे हम रोज 2-4 होते हैं। पंकज के पास रुक करते हैं। पंकज हमारे सहयोगी लगातार एलएनजेपी हॉस्पिटल से बाहर से जुड़े हुए हैं। पंकज, ये जो व्यवस्थाओं की मैं बात कर रही हूं, हॉस्पिटल भी इससे अछूता नहीं है। पंकज, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? पंकज तक आवाज नहीं मिल रही। किरण से बात कर लेते हैं। किरण, जो बातें हम कर रहे हैं व्यवस्थाओं की, हॉस्पिटल में अब इतनी तादाद में लोग वहां पर भर्ती हुए हैं, हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त है, इस पर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल, वहां की व्यवस्था कैसी है इस पर तो बात होनी ही चाहिए, क्योंकि हमने देखा है जब इतनी संख्या में लोग भी पहुंचते हैं तो अस्पताल की भी व्यवस्था जो है वो चरमरा सी जाती है। लेकिन फिलहाल तो रेलवे स्टेशन की व्यवस्था को देखे, जहां आपको दुरुस्त करना था, जहां आपको चीजें ठीक करनी थी, एंट्री पॉइंट में कम से कम चेकिंग के लिए कोई होना चाहिए था, जो कि अगर कहिए तो टिकट चेक करने के लिए होते हैं टीटी वहां पर मौजूद, कि अगर आपके पास टिकट है तो आप एंट्री करिए, अगर टिकट नहीं है तो आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर जितनी संख्या में लोग थे उनमें से कम 50 से 60% लोगों के पास में टिकट नहीं, और ऐसे में वो ट्रेन में चढ़ करके जाने की सोच रहे थे अपने गंतव्य स्थान तक, चाहे उन्हें कहीं पर भी जाना हो। लेकिन बिना टिकट आप ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और आपको ट्रैवल करने कैसे दिया जा सकता है, ये उसमें एक बड़ा सवाल हो जाता है कि आपने वहां पर चेकिंग क्यों नहीं। अगर आप चेक करते तो वो 50 से 60% से ज्यादा जो लोग थे वहां पर, वो उस स्टेशन पे नहीं पहुंच पाते। नहीं पहुंचते तो संख्या कम रहती तो आप देखिए
भगदड़ जैसी स्थिति नहीं होती। आप आराम से दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी जो है अगर ट्रेन की आने की जो है अनाउंसमेंट उसको कर दिया गया है तो आप जाकर के वहां पर पहुंच सकते हैं और ट्रेन पर आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पर, ना लोगों को रोका जा रहा था, ना लोगों को समझाया जा रहा था और इसके साथ अचानक से जो है यहाँ पर ट्रेन के प्लेटफॉर्म के नंबर को यहाँ पर बदल दिया गया और ये बहुत बड़ी वजह रही कि आखिरकार ऐसी स्थिति बनी तो बनी क्यों, आपने अचानक से क्यों यहाँ पर चेंज कर दिया। देखिए महज गाड़ी जो है, ट्रेनें जो है वो इस प्लेटफॉर्म में 2 मिनट रुकती हैं, 2 मिनट रुकती है और 2 मिनट में सोचिए आपको कितनी संख्या में लोगों को चढ़ना है। ऐसे में आप सोचिए कि 2 मिनट में चढ़ने के लिए किस तरह से लोगों में एक आपाधापी, एक भगदड़ जो है वो चीजें मची होंगी, आपाधापी होगी कि मैं पहले चढ़ जाऊं तो मैं पहले चढ़ जाऊं, उनके साथ बच्चे हैं, उनके साथ इतने सारे सामान। और ऐसे में आप ये सोचिए कि कैसी स्थिति रही कि जब ये सीढ़ी से, एक्सीलेटर से जो है लोग उतरने की कोशिश कर रहे थे और जब गिरे तो आप सोचिए किस तरह से उनका दम घुटा होगा। और ये दर्दनाक मंजर यहाँ पर हर किसी ने देखा है। और एक बार फिर से हम पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, अस्पताल में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? क्या अभी कोई डिस्चार्ज हुआ है जो कल के भगदड़ में जो है एक तरह से घायल था और अभी डिस्चार्ज होकर के निकला हो, उनसे आपकी बातचीत हुई हो? बिल्कुल, देखिए अस्पताल परिसर में अभी भी यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनका क्रिटिकल कंडीशन है, जिनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। स्थिति ये है कि अभी भी कई ऐसे लोग हैं वहाँ पर जो कि मौत और उससे जूझ रहे हैं। उनका देखा जाए तो एक तरह से क्रिटिकल कंडीशन है, उन पर तमाम टीमें लगी हैं और काम कर रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इलाज उनका चल रहा है और वो स्वस्थ हैं। तो ये अपडेट है फिलहाल, जो सूत्रों से मिली अपडेट है, क्योंकि अस्पताल प्रशासन की तरफ से अभी कोई अपडेट नहीं दी जा रही है। हम इंडिया डेली की टीम ने एक लिस्ट जारी किया है। लिस्ट में साफ तौर पर जो 15 लोग जिनकी डेथ हुई है उसमें उनका नाम और उनकी पूरी डिटेल के साथ वो कॉपी है। तो ये एक अहम चीज़ है कि इंडिया डेली की टीम सबसे पहले दिखा रही है, जो कि जिनकी LNJP अस्पताल में मौत हुई है, जिनकी इस घटना के भगदड़ के बाद डेथ हुई है, उनकी ये लिस्ट है। तो यहाँ पर अस्पताल प्रशासन से मैंने बात करने का कोशिश किया, उन्होंने फ़ोन उठाया और काट दिया। अभी भी कोई पुष्टि या किसी चीज़ पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से हेल्प डेस्क बनाया जाता है लोगों को आमतौर पर जानकारी लेने के लिए, बातचीत करने के लिए, वहाँ भी ठीक मैं अपने सहयोगी माध्यम से दिखाऊंगी कि यहाँ पर लगातार देखिए किस तरह से जवानों को तैनात किया गया और इसके पीछे किसी के जाने की अनुमति नहीं है। किसी भी, न तो मीडिया पर्सन, अगर कोई पेशेंट या कोई मरीज आ रहा है तो उसको जाने की अनुमति मिल रही है, वो भी बाकायदे जाँच पड़ताल की जा रही है, उसके बाद ही जाने की अनुमति है। क्योंकि हेल्प डेस्क अगर लोग पहुँचते तो जानकारी मिलती कि क्या स्थिति है, तो वहाँ भी जाने के लिए मना किया जा रहा है। लेकिन जो अंदर से जो हमारे सूत्र, जो सोर्स बता रहे हैं, स्थिति वहाँ पर यह है कि अभी भी 12 से 13 लोग क्रिटिकल कंडीशन में हैं, उनका इलाज चल रहा है, उनका सीरियस कंडीशन में है। उनके साथ क्या होगा ये कहना अभी संभव नहीं है, क्योंकि जो जिस तरह से यहाँ पर इलाज किया जा रहा है, जिस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही है, लोग संतुष्ट भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ लोगों को ये अभी भी उनको इंतज़ार है, जो उनके पेरेंट्स हैं, जो दूर दराज से आए थे, उनके परिवार पेरेंट्स यहाँ कई लोग धीरे धीरे पहुँचना चालू कर दिए हैं। लोग अंदर की तरफ अंदर बैठाया गया, उनके साथ भी टीमें तैनात की गई, उनसे भी किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। किसी भी जो परिवार के सदस्य हैं, जो भी पीड़ित के साथ आए हैं, या जो जिनके किसी बच्चे की डेथ हुई है, उनका जो परिवार है उससे बातचीत करने की अनुमति अभी नहीं दी जा रही है। लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं अंदर अभी भी क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई है। 13 लोग ऐसे हैं जो कि मौत से जूझ रहे हैं। उनके साथ क्या होगा कुछ क्षण में अपडेट आ सकता है कि क्या स्थिति है। लेकिन उसके साथ साथ जो और लोग आए थे, जैसा कि चश्मदीद से जब हमने बात किया, इंडिया डेली की टीम ने बात किया, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि 40-50 से ऊपर लोग यहाँ पर आए थे उस समय। और कई ऐसे लोग थे कि जो माफ़ करिएगा, जो कई ऐसे लोग हैं यहाँ पर आए थे जिनकी मौत हो चुकी थी। तो उन लोगों को फिलहाल पोस्टमार्टम की तैयारियां की जा रही है। पोस्टमार्टम 2 अस्पताल में किया जा रहा है, LNJP और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लोगों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एक अहम खुलासा हो सकता है कि मौत का कारण क्या था, किस तरह से है। जिस तरह से लगातार ये चीज़ देखा जा रहा है कि वहाँ पर सफोकेशन होने की वजह से या माहौल दम घुटने की वजह से लोगों की मौत हुई है, ये एक अहम सवाल है कि रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट में किस तरह की चीज़ें आती हैं, और पोस्टमार्टम के आने के बाद ही स्पष्ट होगी चीज़ें कि क्या माहौल था और किस तरह से इन लोगों की मौतें हुई थी। जी बिल्कुल पंकज, हम आपके पास लौटेंगे। देखिए सायरन की जो आवाज है वो हमें